हेलो बच्चे लोग, कैसे आप सब लोग। वेलकम अगेन टेबटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और मैं आपकी उस्मा मैम आज आप लोगों को 18 तारीख को जो आप लोगों का इकोनॉमिक का पेपर है उसमें मैं आपको बताऊंगी हर एक चैप्टर की कितनी कितनी वेटेज है और आपको एक प्रॉपर रोड मैप दूंगी जिससे आपको लगेगा आइडिया कि हमें किस तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्लास देखो। हमारा जो बुक है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए का नाम है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट बी हमारा इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। पार्ट ए में मैक्रो इकोनॉमिक में टोटल है हमारे पास 5 चैप्टर। ठीक है, 5 चैप्टर में सबसे पहला, इसको चैप्टर कह लो कि यूनिट, 5 यूनिट है। इस यूनिट में पहला यूनिट जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर है। ठीक है, 4 चैप्टर को मिलाकर टोटल जो वेटेज बनेगी वो कितने की है? 10 मार्क्स की बनेगी। ओके, जिसमें से चैप्टर 4 जो है ना, जिसमें हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो, पूरा 6 नंबर का आएगा। ओके, और बचे हुए 4 मार्क्स क्या होंगे? वो हमारे चैप्टर 1, 2, 3 में से एमसीक्यूज किसी भी असर्शन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू में इजीली हमें मिल जाएगा। दूसरा मनी एंड बैंकिंग है। इसके अंदर टोटल जो चैप्टर है वो हमारे 2 है। ठीक है, मनी का अलग कॉन्सेप्ट है और बैंकिंग का इसमें अलग कॉन्सेप्ट है। दोनों चैप्टर को मिलाकर वेटेज कितनी है हमारे? 6 मार्क्स की वेटेज है। ओके, नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो हमारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली 3 चैप्टर है। कितने चैप्टर टोटल? 3 चैप्टर है। उनकी वेटेज कितनी है हमारी? 12 मार्क्स की है। ठीक है, चैप्टर 4 गवर्नमेंट बजट, ये एक यूनिट है और इसमें एक ही चैप्टर, इसका नाम क्या है? गवर्नमेंट बजट इकोनॉमी। वो पूरा एक चैप्टर कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। और फिर लास्ट यूनिट बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें टोटल चैप्टर है हमारे 2, फॉरेन एक्सचेंज और हमारा बीओपी वाला। इसके इन दोनों को मिलाकर वेटेज कितनी है हमारी? 6 मार्क्स की ये हमारी हो गई वेटेज। अब पार्ट बी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। इसमें से टोटल जो यूनिट है क्लास वो 3 यूनिट है। ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेकर 90 तक और इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसके अंदर भी 3 चैप्टर है। ठीक है, इन तीनों चैप्टर की वेटेज कितनी है? 12 मार्क्स की। ओके, नेक्स्ट करंट चैलेंज फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। टोटल कितने चैप्टर है इसमें? 4 है। इन चारों चैप्टर की वेटेज 20 मार्क्स की है। और सबसे लास्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया आ कंपैरिजन विद नेबर कंट्रीज, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। ये यूनिट भी एक ही है और इसके अंदर चैप्टर भी एक ही है। और कितने वेटेज का है? 8 मार्क्स का है। तो 40 मार्क्स की हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स और 40 मार्क्स की हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स। अब आपका रोड मैप क्या है? देखो, आप आज की जो डेट है वो है हमारे आज की डेट। कल आप लोगों का इंग्लिश का पेपर हुआ था। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा और कल इंग्लिश का पेपर था। आज 18 को हमारा पेपर है। आज है 13 तारीख। ठीक है, 13 का दिन 14, 15, 16, 17, हाउ मेनी डेज? 1, 2, 3, 4, 5 डेज है। 5 डेज में आपको सबसे पहले वो चैप्टर उठाने जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। ओके, तो वेटेज के हिसाब से अगर मैं देखूं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो जो 12 मार्क्स का चैप्टर है, कौन सा हमारा? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एडीएएस का ग्राफ हो गया। ठीक है, और एडीएएस का ग्राफ अच्छे से कर लिया आप लोगों ने। और लाइक मनी मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट था। तो जिसमें इस यूनिट में 12 मार्क्स का चैप्टर है, तो आपको ये वाला बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर आपको यूनिट 1 जिसके अंदर कितने चैप्टर? 4, आपको ये वाला प्रिपेयर करना है। और उसके बाद आप 6 मार्क्स वाले चैप्टर देख सकते हो। इंडियन इकोनॉमिक्स में मेरे पास बच्चे बोलते हैं कि मैम लर्निंग नहीं होती। तो लर्निंग के लिए क्लास, अगर लर्निंग नहीं होती तो लर्निंग तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। बेशक लिख लिख के कीवर्ड्स बना के याद करो। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस करूँगी जब मैं क्लासेस लूँगी, रिवीजन क्लासेस, 1 शॉट रिवीजन दूंगी, तो उसमें आप लोगों को पता लगे किस तरीके से याद करना होता है। तो इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज किसमें देखने को मिल रहा है? करंट चैलेंज फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर 4 चैप्टर है। ठीक है, और उसकी वेटेज कितनी है? 20 मार्क्स की इसकी वेटेज है। और अपने आप में एक अकेला चैप्टर जो कि कितने मार्क्स का? 8 नंबर का है। इन 2 यूनिट को काफ़ी अच्छे से कर लोगे तो आपको इजीली इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर, ठीक है, 80 में से 60 प्लस आराम से आपको मिल सकता है। तो ये आपका प्रॉपर रोड मैप है। अब हम आगे देखते हैं कि किस किस टाइप के कितने कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नोट कर लो आप सारे बच्चे।
हाँ जी क्लास, अब हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर हमारे किस टाइप के कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखो आप लोगों को पता है कि टाइमिंग कितनी है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा उसमें, और कितने मार्क्स का पूरा पेपर, 80 मार्क्स का पूरा पेपर है। कितने क्वेश्चंस है, टोटल 34 क्वेश्चन आएंगे मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स में से। 2 पार्ट में आपका सेक्शन ए रहेगा और सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए में हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेक्शन बी में देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स में से 1 से लेकर 17 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब कि पहला सेक्शन जो होगा वो आपका होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें से 1 से लेकर 17 तक आपको मैक्रो इकोनॉमिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दूसरा होगा हमारा इंडियन इकोनॉमिक, जिसमें आपको क्वेश्चन 18 से 34 तक देखने को मिलेंगे। ओके, 1 मार्क क्वेश्चन कितने आएंगे, 20 मार्क्स के। 1 मार्क क्वेश्चन कितने आएंगे हमारे पास, 20 मार्क्स के आएंगे। 20 मार्क्स में 1 मार्क में एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे कवर होंगे। मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगी आगे। ओके, 3 मार्क क्वेश्चन। ओके, जो 3 मार्क के क्वेश्चन वो आपको कितने देखने को मिलेंगे, 4 क्वेश्चन आपके आएंगे, कितने के, 3 मार्क्स वाले। ओके, और कितने वर्ड्स में लिखना है, 60 to 80 वर्ड्स में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना होता, जितना आपको बोला मैक्सिमम 80 वर्ड्स तक आपको लिखना है। ओके, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 6, और इसकी वर्ड लिमिट कितनी है, 80 से 100 वर्ड तक आपको लिखना, मैक्सिमम 100। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे 4, और इसकी वेटेज कितनी है, 100 से लेकर 150 वर्ड्स तक आपको लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कितने वर्ड्स का लिखना है, ताकि आपको एग्ज़ाम और ज़्यादा क्लियर लगे और अच्छे से आप उसकी प्रिपरेशन कर सको। ये पूरा का पूरा रोड मैप है कि किस तरीके से आपको उसको फॉलो अप करना है। तो क्लास आप लोगों ने देख लिया, एक सेकेंड, सो क्लास आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया आपके कितने वेटेज है, आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैं आज से आप लोगों के लिए दोनों बुक्स की रिवीजन मैं यहाँ पे कराऊंगी, ठीक है। मेन क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप क्वेश्चन देख सकते हो, 1 शॉट रिवीजन में प्रॉपर आपको अच्छे से दूंगी। आप बस अपनी स्टडी स्टार्ट करो, ठीक है। शाम को 7 बजे मैं आप लोगों को तैयारी करवाना स्टार्ट करूंगी। आई होप सो आप लोग मेरे साथ तैयारी करेंगे अच्छे से, ठीक है। और जो भी डाउट्स होगा वो आप लोग मुझे अच्छे से बताएंगे, और मैं होपफुली आपके सारे डाउट्स को मैं क्लैरिफाई करूं। ओके, प्रिपरेशन करते रहना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।